हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कल हमने जो एक पीडीएफ सेंड की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड क्लॉथ एनालिसिस का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वूवन फैब्रिक। अब वूवन फैब्रिक क्या है? वूवन का मतलब जिसकी बुनाई हुई हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक थ्रेड का यूज़ करके जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसको हम वूवन फैब्रिक बोलते हैं। दो या दो से अधिक मतलब कि अगर हम दो का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह से सिंपल वीव हो जाएगी। देखो, इसमें लिखा भी है कि ये दो प्रकार की होती हैं। अगर हम दो थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं यानी एक वार्प और वेफ्ट, एक वेफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, उनका इंटरलेसमेंट कर रहे हैं और उनका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री पे है बन रहा है, तो वो एक सिंपल वीव कहलाएगी। ठीक है। और अगर दो दो या उससे अधिक यूज कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वीव कहलाएगी। ठीक है। इसमें देखिए, सिंपल वीव ऐसे वीव होती हैं जिसमें वन थ्रेड ऑफ वार्प एंड वन थ्रेड ऑफ वेफ्ट का यूज़ करते हैं। दोनों का इंटरलेसमेंट होता है और जो उनका एंगल बनता है वार्प और वेफ्ट का वो 90 डिग्री पे होता है। ऐसी वीव को हम सिंपल वीव कहते हैं। सिंपल वीव देखिए तीन प्रकार की हैं। एक प्लेन वीव हो गई, एक ट्विल हो गई, एक प्लेन हो गई, एक ट्विल और एक शार्टिन। ठीक है। में क्या है, एक वार्प रिब हो गया, एक वेफ्ट रिब हो गया, एक मैट गया। अब वार्प में भी रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर, फिर वेफ्ट में रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है ना। इसी तरह ट्विल में जिग जैक, ऑर्डिनरी, कॉम्बिनेशन, ब्रोकन, ये सब इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। सिंपल भी कौन कौन सी, शार्टिन एंड शार्टिन। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे वार्प रिब है ना, हम थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि कैसे बनता है, इसकी डिज़ाइन हम सब बनवाएंगे। ठीक है ना। जैसे वार्प रिब है, वार्प रिब मतलब क्या है कि जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो वर्टिकली बढ़ती चली जाएगी, मतलब एक्सटेंड होते चली जाएगी। जैसे ये है ना, ये मिनिमम रिपीट्स है। मिनिमम देखिए, प्लेन बीप को मिनिमम कितने बना सकते हैं। जैसे प्लेन बीप हमको बनाना है, एक बना सकते हैं। देखिए, जैसे वन अप किए हैं, डाउन हो गया। अब फिर ये जहाँ अप है वहाँ पे डाउन हो जाएगा, दूसरे में जब यहाँ पे इसका, तो ये अब यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यहाँ पे अप हो जाएगा। इसका ड्राफ्ट बनेगा ना, फिर एक प्लान बनेगा। ठीक है। तो वो सब हम बताएंगे। बस एक थोड़ा सा आप लोगों को एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कैसे ये इसको हम फिलअप करते हैं ग्राफ पेपर पर ना। ये तो प्लेन के लिए है कि मिनिमम है 2 × अगर 2 का बॉक्स बना रहे हैं तो हम 1 अप और 1 डाउन, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, 1 अप 1 डाउन ना। 1 अप 1 डाउन का हम प्लेन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, वार्प रिब बोल रहा है ना। तो रिब बनाने के लिए क्या करेंगे, रिब का मतलब क्या है कि एक पट्टी की तरह, मतलब एक पट्टी की तरह बने वर्टिकली। तो एक तरह से इसका मतलब कि वर्टिकली ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जितना भी बड़ा आप बना सकें, लेकिन जो हमारी लेंथ होगी वो 2 ही रहेगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। मान लीजिए इसको हम L × B से रिप्रेजेंट करेंगे। L कौन सा है, ये ना। L कितना हमारा 2 है, और जो हमारा इसकी विड्थ है वो कितनी है, 6 है ना। जैसे अब इसमें हम देखिए, रेगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए 2 अप 2 डाउन हो ना, 3 अप 3 डाउन हो। इसमें हम 6 बनाए तो हम 3 अप 3 डाउन को ले सकते हैं। तो 3 अप फिर 3 डाउन, 1 2 3 ऊपर का तीनों डाउन हो गए। अब जब हम सेकेंड यहाँ से इसको हम फिलअप करेंगे ना, सेकेंड, तो ये 3 पहले जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जो 3 होंगे वो क्या होंगे, अप हो जाएंगे। ठीक है। ये अप हो गए। देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है कैसे हम प्लेन वीव को भरते हैं। ये एक रिपीट हो गई। अब जो अगला रिपीट अगर बनाना चाहेंगे तो यही चीज़ वो रिपीट होती रहेगी ना। ये एक रिपीट बन गई, ये जो हमारा बना एक रिपीट का बन गया। अब यही चीज़ वो रिपीट होती रहेगी बार बार। ठीक है। तो ऐसे हम, अगर हमारा वर्टिकली कोई डिज़ाइन बढ़ती चली जा रही है, एक्सपैंड होती चली जा रही है, तो उसको हम वार्प रिब बोलेंगे। और अगर हमारा वेफ्ट डायरेक्शन में, अगर हम ऐसे कहें कि हमारा जो डिज़ाइन ऐसे वेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है, तो उसको बोलेंगे वेफ्ट रिब। ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्स हैं। तो मान लीजिए 3 अप 3 डाउन बैलेंस बना रहे हैं, रेगुलर बना रहे हैं। जब इरेगुलर बनाएंगे, जैसे ये 3 अप 3 डाउन किए हैं, जब इरेगुलर बनाएंगे तो 3 अप 2 डाउन हो जाएगा ना। कुछ भी हो सकता है, 4 अप
3 डाउन हो जाएगा, ऐसे करके ये इरेगुलर मतलब बैलेंस नहीं होगा, तो ये इरेगुलर हो जाएंगे। तो हम रेगुलर बना रहे हैं, तो 3 अप। अब ये क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, 3 अप। अब जो दूसरा इसको भरेंगे हम, तो यहाँ पहले 3 हम डाउन करेंगे, फिर लास्ट के 3 हम इसको क्या करेंगे, अप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट रिब कह सकते हैं। अब इसका फिर हम ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर एक प्लान बनाएंगे, वो हम सब बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये रहा एक तरह से एक इंट्रोडक्शन कि कैसे हम वार्प रिब को ग्राफ पेपर पे फिल करते हैं, ठीक है। वार्प रिब, लेफ्ट रिब, इसी तरह मैट बनेगा ना। तो अब अगला क्या है इसमें, कंपाउंड वेव, ठीक है। कंपाउंड वेव, कंपाउंड वेव क्या होती है, देखिए जो हमारे सिंपल वेव थे उसमें क्या था, मिनिमम 1 वार्प एंड 1 वेफ्ट की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें क्या है, 2 और मोर, यानी दो या 2 से अधिक वार्प और वेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं 2 सीरीज़ ऑफ वार्प थ्रेड एंड 2 सीरीज़ ऑफ वेव थ्रेड की जब हम कोई वेव बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड वेव कहते हैं। जैसे पाइल फैब्रिक हो गए ना, ये सब क्या है, कंपाउंड वेव आते हैं ना। ये डॉबी जैकार्ड ऐसे इसमें बनाया जाए, डॉबी जैकार्ड में ये भी बनेगी सिंपल वेव, इनको भी हम जैकार्ड में बना सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, जो हमारा लोड है, डायमेंशन स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डायमेंशन स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि 1 वार्प हुआ, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी होती है। और इसका जो हम कह रहे जो एक्सटेंशन होता है ना इसका कम होता है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे है और इसमें एक्सटेंशन उतना नहीं होता जितना बाकी जैसे हमारा नीटेड फैब्रिक हो उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा होता है ना, इनमें सब नहीं होता। लेकिन हाँ, नीटेड फैब्रिक से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। देखिए सेल्वेज क्या होता है, सेल्वेज एज मतलब कि कहीं किनारे पे होंगे। तो मान लीजिए कोई फैब्रिक है, कोई हम बड़ा सा फैब्रिक अगर ले रहे हैं थान में, पूरा एक कंबाइंड ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए फैब्रिक है तो उसके साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा वो थिक होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारे कपड़े हैं उनसे। यहाँ पे ये दोनों साइड में क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। तो ये थिक क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो जब फैब्रिक वहाँ वाइंडिंग होती है लूम पे, तो वहाँ पे टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम इसको थोड़ा थिक नहीं रखेंगे तो ये फट जाएगा, तो फिर उसमें कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको थिक रखते हैं और हमारा आसानी से कपड़ा वाइंडिंग होता चला जाता है। अब सेल्वेज को हम कह सकते हैं, कह ये सकते हैं, मतलब इसकी हम डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वार्प थ्रेड है उसके जो पैरेलल थ्रेड होंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्वेज ना। और वेफ्ट थ्रेड के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है, तो उसको हम सेल्वेज बोल सकते हैं। इसका काम यही होता है कि ये कपड़े को अनओपन नहीं होने देता, मतलब ओपन नहीं होने देता है, फटेगा नहीं तो ओपन नहीं होगा, जब ओपन नहीं होगा तो हमारा आसानी से वाइंड अप होता चला जाएगा, ठीक है। सेल्वेज का ही काम होता है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं, पहला इसका जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लोड पे डिपेंड करता है, डिफरेंट लोड पे। जैसे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेबल कम होता है और ये स्ट्रांग होता है, क्योंकि वार्प और वेफ्ट का यूज हो रहा है और 90 डिग्री पे ये बन रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो इसका स्टेबिलिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी, वो ज़्यादा देर तक ये एब्जॉर्व कर लेती है। मॉइस्चर होल्डिंग, मतलब कि जैसे अब कौन सा हम इसमें धागा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान ली कॉटन की यूज़ करें, मॉइस्चर कितना होता है, 8.5 करके होता है, 8.5। तो उसी तरह में कितना वो होल्ड कर सकता है। बर्निंग बिहेवियर क्या है कि हम जो कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो उसका बर्निंग बिहेवियर क्या है ना, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो, इसमें कुछ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग भी पढ़ चुके हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।